हेलो फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन देनी है। आप देख रहे होंगे इस बार एसएससी के लिए एक मैंने अलग टाइप की बुक एक लॉन्च की है। ये बुक मंडे ऑनवर्ड्स शायद मार्केट में अवेलेबल हो। मुझे इस बारे में कुछ बतानी है। इस बुक के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना है। आप देख रहे होंगे द नेम ऑफ द बुक, चैप्टर वाइज। मेरी अभी तक की किताबों में सेट वाइज क्वेश्चंस को कलेक्शन किया हुआ था। इस बार में मैंने सेट वाइज छोड़ के मैंने चैप्टर वाइज कलेक्शन किया है। आप जरा ध्यान दें कि इसमें क्वेश्चंस 2021 में जितने एग्जामिनेशंस हुए थे एंड 2022 के जुलाई तक के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। दैट इज एमटीएस। अभी सीपीओ का हाल में आंसर की रिलीज हुआ है। सीपीओ नहीं है इसमें, लेकिन एमटीएस तक का जो जुलाई तक एग्जामिनेशन है सारे क्वेश्चन से में इन्वॉल्व है। एंड synonym, antonym, spelling, one word substitution, idiom phrases, fillers, common errors, sentence improvement, narration, voice, sentence arrangement, close test, comprehension. मैंने इस बार सेट वाइज नहीं करके मैंने किया क्या है, आप ध्यान दीजिए। मैंने जैसे सिनोनिम जितने थे एग्जामिनेशन के, मैंने एक एक पेज आपको सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां एग्जामिनेशन का नाम दिया हुआ है, जैसे एमटीएस 2020, अकॉर्डिंगली एमटीएस का पूरा क्वेश्चन है। अभी एंटोनी में भी अभी शुरुआत में एमटीएस 2020 का क्वेश्चंस। आप अगर देखो स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फीलर्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन, वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड कंप्रीहेंशन, जितने क्वेश्चन थे सबका कलेक्शन यहां किया हुआ है। प्लस इनका एक्सप्लेनेशन ऐसे किया हुआ है जैसे मैं आपको, अगर मेरा अपना ओपिनियन जब बना रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा कभी सेक्शनल का भी मेरी कोई किताब नहीं है। जब मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बार बार लोगों से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम के लिए क्या किया जाए, किस बुक को प्रेफर किया जाए। इन क्वेश्चंस को बनाने के समय में अगर आप ध्यान दो, ये सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग का, सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग का पर्टिकुलरली बनाने के समय मैंने देखा कि 2021 में और 22 के जुलाई तक में जितने क्वेश्चंस को मैंने यहां इंक्लूड किया है, मुझे यह महसूस हुआ कि अगर आप इतने क्वेश्चन के वर्ड्स, बट एक चीज मैं आपको रिमाइंड करूं कि वर्ड्स का मतलब सिर्फ हेडवर्ड नहीं। जैसे आप सिर्फ ये नहीं सोचो कि यहां पे सिर्फ स्टर्न का वर्ड, सिर्फ हेडवर्ड नहीं, क्वेश्चन का वर्ड नहीं, इसके भीतर में लीनियंट है, इसके भीतर में अगर आप देखो इनरेज है, प्लेकेट है, ग्रेटिफाई है। तो अगर आप हेडवर्ड प्लस ऑप्शन के सारे वर्ड्स का अगर आप मीनिंग कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में एंड दिस जो मैं वोकेबुलरी के सिनोनिम एंटोनिम की बात कर रहा हूं, आप अगर सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग के क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हो, जरा सोचना, अगर आप स्पेलिंग और सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड्स को कवर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन जहां पे आपसे मीनिंग पूछता है, उसकी समस्या आपको खत्म हो जाएगी। एंड आई फील कि आपको बाकी क्वेश्चंस में इधर उधर दौड़ने के बदले कि आप बुक्स का कलेक्शन करो, आप अगर इसी बुक को आप बेस मान के अगर आपने याद कर लिया, शुरुआत नहीं, कवर अप कर लिया आपने, तो मुझे लगता है कि आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहां से याद करें। कॉमन एरर के क्वेश्चंस में एक ही जगह पे सारे एरर्स दिए हुए हैं, और नेचुरली जैसे मैथ्स में होता है ना, मैं जब बना रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार एक जगह पे सारे एक टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, मुझे महसूस हुआ कि ये चीज भी जरूरी है
सेक्शनली सॉल्व करना बच्चों के लिए जरूरी है। लाइक जैसे मैथ्स या फिर रीजनिंग में होता है, आप एक चैप्टर के क्वेश्चन जो एक जगह पर कलेक्शन किए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करते हो तो वो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट आप उसमें कंफर्टेबल होते हो। सेम वे अगर कॉमन एरर के क्वेश्चंस को आप एक ही जगह पे लगातार सॉल्व करो, तो मुझे लगता है कि इतने रूल्स तो वहां पे हैं जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में उसी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। सो आई थिंक कि आप अपनी तैयारी के लिए इसको बेस बना सकते हो, एंड आई थिंक शुड बी sufficient. I'm not saying that it will be complete in terms of making you prepared for the examination, but sufficient तो आराम से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको सेट की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप सेट वाले क्वेश्चंस को लेके एक साथ आप मिक्सड अप क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने एक अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी का मैंने ध्यान रखा है। बुक विल बी ह्यूजली यूजफुल फॉर यू पीपल, and the book shall be available for you people from next week onwards, and you can see that book and judge yourself how the book stands. And if you have got any response or reaction to that कि मेरा अटेम्प्ट कैसा है, कुछ कमियां हैं, आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म करें। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।